हेलो गाइस, वेलकम टू एक और घटिया सा ब्लॉग। फाइनली भाई आपका वापस आ गया है। तो जैसा कि किसी एपिसोड में मैंने कहा था कि किसी प्राइवेट स्कूल में 3,000 की सैलरी के लिए कौन ही जाएगा। एक्चुअली आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं जाऊंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ। दीदी का सिलेक्शन हो गया है दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं किसी स्कूल में पढ़ाने। एक्चुअली उसी स्कूल में जा रहे हैं जिसमें हम डेमो देने गए थे और जिसमें मतलब मैंने पूरा अपना ये कहानी बताया था कि क्या नाटक हुआ था वहाँ पे। फाइनली हम सेलेक्ट हो गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और मुझे बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि सुबह भाई हालत ख़राब हो जाती है उठने में। और ये बैकग्राउंड नॉइजेस से आपको पता चल और ये बैकग्राउंड की आवाज़ जो चल रही और ये बैकग्राउंड में जो शोर शराबा हो रहा है इससे आपको पता चल रहा होगा कि आज फिर से कीर्तन हो रहा है। जब जब कीर्तन होता है तब तब हम ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि मुझे याद ही तभी आता है कि अरे ब्लॉग बना लेते हैं। भगवान का नाम लेते ही काम करने का जोश आ जाता है कि यस मेरी मेहनत का फल किसी दिन तो मिलेगा। तो मुझे जैसे कि मैं बता रही थी कि हम स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, और मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मेरे जैसा इंसान कभी टीचर बन सकता है। क्योंकि इस दुनिया में मतलब इस पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा किताबों को, स्कूल को और पढ़ाई को कोई नफरत नहीं कर सकता। किताबें देख कर खून खौलने लगता है मेरा। मैं जब किसी स्कूल के साइड से निकलती हूँ तो मन करता है कि मैं पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूँ कि क्यों टॉर्चर कर रहे हो बच्चों को। हमें टॉर्चर कर लिया, उससे आपको मन नहीं भरा कि अभी और बच्चों को टॉर्चर करना है। किसी तरह अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई, सबसे पहले तो ये स्कूल बंद कराऊंगी मैं। अरे सिलेबस से मुझे याद आया, मतलब स्कूल से मुझे याद आया कि सिलेबस कितना है यार। मैं अभी पता है फर्स्ट क्लास को पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट क्लास में कितनी सारी किताबें हैं यार। मतलब एक तो हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद कंप्यूटर अलग से है, फिर जीके अलग से है, फिर मैथ्स है एक, और हैं कोई एक दो और सब्जेक्ट हैं, और इसमें फिर कुछ और एडिशनल बुक्स और हैं। जैसे हिंदी है तो हिंदी के साथ हिंदी ग्रामर भी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ इंग्लिश ग्रामर भी है। तो यार इतना सा बच्चा कैसे करेगा, इतनी नन्ही सी जान है यार, इतनी सारी किताबों का लोड कैसे लेगा। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं यार कि होमवर्क ही नहीं करवा के भेजते बच्चों का। मतलब क्लास वर्क भी हम ही करवाएं, होमवर्क भी हम ही करवाएं, सब हम ही करवाएं। एक काम करते हैं, हम बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। आप रहने दो, आपसे नहीं हो रही पेरेंटिंग। क्यों पैदा किया है अगर होमवर्क नहीं करवा सकते तो? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा, मुझे लग रहा है कि छोटे बच्चों को ना ये जो है प्री प्राइमरी वाला जो है ये नाटक, ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है कि घर से निकले कैसे भी ये कि 4-5 घंटे स्कूल में रहेंगे तो हमारा पीछा छूटे, तब जाके कुछ 2-2.5 घंटे हमें मिलेंगे तो सुकून से कुछ काम कर पाएंगे। वरना तो ये नाक में दम कर देंगे अगर घर में रहे तो। इसलिए इनको भेजा जा रहा है, वरना तो क्या घंटा पढ़ रहा है वो यार, प्राइमरी में क्या पढ़ रहा है। फर्स्ट के बच्चे, मतलब हालत ख़राब हो रही है हमारी तो यार। और कैसे पढ़ा लेते हैं लोग, इतना सिर दर्द हो जाता है यार वहाँ से आके। सोचती हूँ कि मैं अपना कुछ पढ़ूंगी, पर घंटा कुछ पढ़ पा रही हूँ मैं, नहीं हो पा रहा यार। ऐसे माथा भरना जाता है ना शोर शराबे से। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत धीमे बोलती हूँ ना घर में, मतलब सबसे धीमे मैं ही बोलती हूँ। तो बच्चों को वो जो धीमे वॉइस की जो आदत नहीं है, उनको चाहिए कोई चीखने चिल्लाने वाला। जब तक उन पर चीखोगे नहीं वो शांति नहीं होते। गला दर्द करने लग गया चीख चीख के। अभी 2 दिन में, मतलब मैं इतना ज़िंदगी में नहीं चीखी जितना मैंने अभी 2-3 दिनों में सीख लिया है चीखना। तो वैसे इससे मुझे याद आया कि ये मैंने एक दिन ऐसे प्रे किया भगवान से कि मुझे यूट्यूब में थोड़ा सा तरक्की करने का मौका चाहिए। तो क्योंकि पैसे नहीं हैं तो ना कोई अच्छा फ़ोन हम खरीद पा रहे हैं और ना ही कोई माइक अच्छी क्वालिटी का हम खरीद पा रहे हैं। तो भगवान को बोला कि भगवान थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए, क्योंकि अब मैं काफ़ी सालों से बेरोज़गार हूँ तो घर वालों से भी मांगने की हिम्मत नहीं होती यार, क्योंकि घर वालों ने बहुत कर दिया।
अब ये है कि यूट्यूब में हो तो बस अपने दम पे ही हो। मैं खुद का पैसा कमाऊंगी तभी इसमें इन्वेस्ट करूंगी और तभी कुछ आगे हो पाएगा। तो जैसे ही ये प्रे करी मैंने, मतलब मैंने बस ऐसे बोला कि 2 घंटे बाद ही मुझे स्कूल से कॉल आ गया कि चलिए कल से आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला रहे हैं, आप आ सकते हैं। वरना मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा डेमो इतना कुछ खास हुआ नहीं था। बस जैसे कि मैंने कहा, प्रेयर्स काम करती हैं, ऐसा मुझे अभी लगने लगा है। वरना तो पहले मैं भी भटक गई थी कि अरे क्या होता है ये भगवान भगवान, कोई भगवान नहीं होता। बट आई थिंक होता है यार, वरना तो लाइफ कितनी, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते यार भगवान के बिना लाइफ। अभी कितना जल्दी हो पाएगा ये तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन टाइम के साथ हम थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे लेके आएंगे अपनी गाड़ी को, क्योंकि हमारी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही ऑफ ट्रैक चली गई थी। तो टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन होपफुली हम लोग आ जाएंगे वापस अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे जहाँ हमारी जगह होगी। हम एक दिन पहुँच जाएंगे वहाँ, और वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें बस मेहनत करनी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हम फोकस करेंगे, जो कि अभी आपकी दीदी करने का ट्राई कर रही हैं। तो देखते हैं कितना हो पाता है। और पता क्या हुआ कि मतलब जब से मैंने वो डेमो दिया है, मतलब हमने कब दिया था ये डेमो, एक्चुअली हमारा इंटरव्यू हुआ था अक्टूबर में हुआ था, और अक्टूबर से जाके अब ज्वाइनिंग हुई है। अभी मई चल रहा है, तो अक्टूबर से मई हो गया, और तब से 3 प्रिंसिपल चेंज हो गए हैं ना। तो जिसने हमारा डेमो लिया था या इंटरव्यू लिया था वो प्रिंसिपल नहीं है अभी कोई न्यू प्रिंसिपल है। तो अभी मेल है वो प्रिंसिपल। तो वो लड़का पता है कौन है? वो मेरे ट्यूशन में पढ़ता था मेरे ट्यूशन में पढ़ता था। 11th में मैथ्स थी मेरे पास, कॉमर्स विद मैथ्स, मेरी ज़िंदगी का इकलौता हादसा जो मैं भूल नहीं सकती। मैथ्स कि मैंने क्यों ही ली 11th में मैथ्स, बड़ी बेइज्जती कराई है मैथ्स ने मेरी। 11th में थी और 12th में मुझे छोड़नी पड़ गई आखिर में, और इतना तमाशा हुआ था जब, क्योंकि 11th में रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं और 12th में मैं अड़ गई जिद पे कि मैं नहीं लूँगी सर, मुझे फिजिकल चाहिए, वो फिजिक्स क्या बोलते हैं उसे, फिजिकल एजुकेशन चाहिए मुझे, मैथ्स नहीं ले पाऊँगी। और फिजिकल एजुकेशन वाले सर दे नहीं रहे थे सब्जेक्ट, बोल रहे कि मैं नहीं लूँगा। एक और एक्स्ट्रा स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तब कहाँ थी तुम। और बहुत तमाशा हुआ था स्कूल में, लेकिन फाइनली हाफ ईयरली के बाद हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया था, और फिर फाइनल में थोड़े ठीक ठाक मार्क्स आ गए। दीदी बच गई, वरना तो मैथ्स की वजह से मैं फेल हो जाती 12th में, लेकिन इज्जत बच गई। तो मैथ्स के ट्यूशन में आता था ये लड़का, और मैं तब से काफ़ी टाइम हो चुका है ना, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए। और मुझे मतलब उसकी शक्ल से मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कहीं तो देखा सा लग रहा है, पर मैं पहचान नहीं पाई। लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। उसने पहले मुझसे पूछा कि सोनू सर से पढ़िए ना आपने फ़िज़िक्स। तो मेरे साथ मेरी कज़न और थी, तो बोले फिज़िक्स, इनके पास तो कॉमर्स थी। थोड़ी देर बाद फिर बोला कि अच्छा तो मैथ्स पढ़िए ना आपने विजय सर से। कहा कॉमर्स विद मैथ्स थी ना आपके पास? मैंने कहा हाँ थी। तो फिर मैंने पूछा कि सर हम जानते हैं कि एक दूसरे को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कहीं तो देखा है आपको। बोले कि हाँ आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं पहचान गया आपको, आप उस ट्यूशन में आते थे ना। कैसे? तो मतलब कोइंसिडेंस, मतलब आउट ऑफ ऑल दीज पीपल इट हैज़ टू बी हिम। वाई 10-12 साल बाद क्यों ऐसा करेगा भगवान? मुझे ना यार जान पहचान के लोगों से, जान पहचान होने की वजह से बड़ा ही अनकम्फर्टेबल फील होता है, पता नहीं क्यों। मैंने ऐसा फील किया कि किसी एक नई सिटी में जाओ और वहाँ पे आप किसी इंसान को ना जानो, तो वहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, रेदर देन इसके कि किसी एक ऐसी सिटी में है वो जहाँ 4-5 लोग आपको जानते हैं। पता नहीं क्यों बहुत इनसिक्योर सा फील होता रहता है कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, इसी में लगा रहता है दिमाग। इसलिए मुझे लग रहा है लोग ज़्यादा ना माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे सिटीज़ में कॉलेज के बाद, कि
दूसरी सिटी में देखेंगे जो होगा करेंगे, वरना इधर तो जान पहचान के लोग खा ही जाएंगे कि अरे तुम अभी तक कुछ नहीं करे, कुछ नहीं बने लाइफ में। हाँ भाई, नहीं बने, किस्मत नहीं काम करी हमारी। लेकिन जिस दिन काम कर गई तो कर गई, फिर क्या है कर गई तो कर गई। तब भी हम्बल ही रहना है हमने तो, जैसे आप हैं, इतना भी क्या मतलब अकड़ में रहना। तो मुझे लग रहा है आज के ब्लॉग में मैंने काफ़ी पका लिया है आपको, तो अभी समय आ गया है आपसे विदा लेने का। और अभी मैंने कुछ, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, तो मैंने 4-5 कुर्तियाँ ऑर्डर करी हैं। 4-5 तो नहीं है एक्चुअली, 2-3 करी हैं, क्योंकि गर्लिश आउटफिट मेरे पास नहीं है। मैं ज़्यादा लोअर टी शर्ट में रहना प्रेफर करती हूँ, तो मेरे पास वैसे ही कपड़े थे। अभी क्योंकि स्कूल जाना है तो सूट सलवार पहन के जाना पड़ेगा हमको, जो कि हमारे थोबड़े पे ज़रा भी सूट करता नहीं है, क्योंकि टॉमबॉय पर्सनैलिटी है। तो ये गर्लिश आउटफिट बड़ा ही अनकंफर्टेबल करता है, लेकिन कोई चॉइस नहीं है, तो हमें पहन के जाना पड़ेगा। तो जब वो सूट और कुर्ती आएंगे तो हम आपको उसका रिव्यू ज़रूर करके देंगे। और स्कूल से कुछ नई खबरें हमें मिलेंगी, नई कुछ चटपटी कहानियाँ, तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब तक के लिए, तब तक के लिए मेरी ये जो फंबल है, मतलब शब्दों का ना, जैसे देख रहे होंगे, मतलब फिर से गड़बड़ करी मैंने। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो मेरी फंबल करने की आदत है, जैसे ता को मैं ती बोल दे रही हूँ, ती को तू बोल दे रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। इसीलिए मैं स्कूल जा रही हूँ, ताकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हो सके। कि जितना ज़्यादा वहाँ पे कुत्ते की तरह भौंकूंगी, उतना शायद मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मेरी ज़ुबान है, इसको शायद प्रैक्टिस हो जाए। बस इकलौता रीज़न है ये। मतलब पैसा थोड़ा, मतलब वो प्राइमरी रीज़न था, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा बताना पड़ता है कि अरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आए हैं। पैसों के चक्कर में तो कोई भी नौकरी नहीं देगा, है ना। किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हो तो पूछते ही हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। तो नहीं बोल सकते कि पैसे के लिए, रोकड़े के लिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही है। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको क्या लग रहा है कि हम आपके लिए काम करेंगे? घंटा हो सकता है ऐसा कभी। अगर हम पैसे ना कमाएं तो हमारे माँ बाप हमें घर में ना रखें, और तुम कह रहे हो तुम हमें कंपनी में रखोगे। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी का सारा समरी पैसे पे है। तो इसी बात से मुझे याद आया कि मुझे आपसे अलविदा लेना चाहिए। तो अच्छा, बाय बाय।